श्वेताश्वतरोपनिषद का तृतीय अध्याय। पहले योगाभ्यास कैसे करना चाहिए और योगाभ्यास से किसको जानना चाहिए और वो परमात्मा का लक्षण क्या है, ये बता दिया था। अब आगे परमात्मा के ही विषय में आगे कहते हैं कि या एको जालवान ईशता ईशनीभिः सर्वान् लोकान् ईशते ईशनीभिः य एव एक उद्भवे संभवे च यः एतत् विदुः अमृतास्ते भवन्ति। यः एकः जालवान ईशते ईशनीभिः, जो एक परमात्मा, एक ब्रह्म, अकेला, एकः तात्पर्य जिस कार्य को बता रहे हैं उस कार्य करने में किसी की सहायता नहीं लेता। सृष्टि की उत्पत्ति है, चलाना है और न संहार करना इत्यादि जो कर्म है उसमें किसी का कोई सहयोग नहीं लेता। अपने कार्य करने में पूर्ण समर्थ है वो। इस प्रकार का पूर्ण समर्थवान जो ब्रह्म परमात्मा है, जालवान ईशते ईशभिः, जगत, ये जाल रूपी इस जगत को बनाने वाला है वो, उसको जालवान कह दिया। जाल है सृष्टि और उसको चलाने वाला परमात्मा, वो ईशनीभिः ईशते, अपने ऐश्वर्य रूपी शक्ति से इसका शासन करता है, चलाता है। संसार को जाल क्यों कहा है? जाल जानते हो? मछुआरा मछली पकड़ता है जाल से, रस्सी से भुनी हुई होती है जाली, पानी में डाल लेता है, मछली को पकड़ लेता है। अतः ही परमात्मा ने जाल रूपी संसार को बनाया और जीव उसमें फंस जाते। मछली पकड़ने कभी देखा है? नहीं पकड़ते, तो तालाब थोड़ी देर में और पकड़ गया, पानी ज़्यादा रहता तो फिर वो हुक डालते। जो लोभी मछली होती है सबसे पहले वो ऊपर में आ जाती है, कीड़ा रखते हैं उसके अंदर, केचुआ, और उसके अंदर डाल देते। केचुआ खाने के लिए मछली आ जाती, उसमें फंस जाती, फिर खींच देता है, ले लेता है, फिर मर जाती, खा जाते। ऐसे ही जाली फेंक देते, बहुत सारी मछली उसमें पकड़ में आ जाती। ये पानी खत्म होने वाला होता है तब क्या करते हैं? पूरा थान मारते हैं, जैसे चाय आदि छानते हैं जाली, हाँ वैसे ही जाली बड़ी होती। ये पानी पूरा खत्म हो जाता है, कीचड़ में से छानते, एक को भी नहीं छोड़ते। पहले तो उसमें डाल देते, छोटे छोटे बच्चे ला करते, फिर दाना भी डाल देते, ये खा के बड़े हो जाए, मोटे हो जाए। फिर बड़े होने और मोटे होने के बाद फिर पकड़ लेते। तो ऐसे ही परमात्मा जाल रूपी संसार को बिछा रखा, सब के सब प्राणी उसमें फंसे हुए हैं। मछलियों में तो जो सबसे ज़्यादा चंचल है वो जाल में जल्दी फंस जाती, और जो चालाक है वो नहीं फंसते, पर अंत में जाकर खींचने में तो वो पकड़ ही लेता है। और परमात्मा ऐसा जालवान है, जाले बिछा करके भी जाले में खुद नहीं फंसता, वो समुद्र में पकड़ दे, वो कई बार फंस जाते, पानी में गिर जाते, कई बार तूफान आ जाता, पानी में गिर जाते, मर जाते, वो खुद ही मछली को शिकार बन जाते, गिर गए। नाव में जाते, जो उसको देख रखने वाले हैं, अधिकारी लोग हैं, वो तो घोषणा कर देते मछुआरों को कि मछली पकड़ने के लिए नहीं जाना, किलोमीटर तक अंदर जाते समुद्र में। छोटा सा नाव होता हूँ, जब तरंग आती है वो जाता है, चलता है, अभ्यस्त रहते।
पकड़ लेते हैं और खुद गिर के मर भी जाते हैं। और समुद्र में गिरने में कोई बचने की संभावना नहीं होती। कहाँ से तैर के आएगा, कितनी घंटे तैरेगा। पर परमात्मा ऐसा जालवान है, वो उसमें निर्लिप्त को कुछ नहीं बचता हो। यह एक और जालवान ईशनी भी ही ईशते, अपनी शक्ति से संपूर्ण संसार को चलाता है, ऐसा ईश्वर है वो। सर्वान लोकान ईशते ईशनी भी, सभी लोगों को, केवल जीवों को ही बांध करके नहीं रखता, संपूर्ण संसार को बांध के रखता है, उसको संपूर्ण संसार को चलाता है, संपूर्ण लोगों को चलाता है। ईशनी भी ही सर्वान लोकान ईशते, सब पर शासन करता है। यह एव एकः उद्भवे संभवे च, वही एक परमात्मा और कोई नहीं। एवं लगा दिया, वही एक परमात्मा, सामर्थ्यवान परमात्मा, उद्भवे संसार उत्पन्न करने में, और संभवे और उसको फैलाने में। संभव में उत्पन्न होना और उद्भव तात्पर्य उसको विकसित करते जाना, अव्यक्त अवस्था से व्यक्त को करते जाना, विकसित करते जाना। तो उद्भवे संभवे च, यह एतद् विदुः, इस प्रकार के कार्य करने वाले परमात्मा को जो जानता है, ब्रह्म, ऐसे ब्रह्म को जो जानता है, उसको छोड़ करके अन्य को जानेगा, वो अमृतत्व प्राप्त नहीं करेगा। यह एतद् विदुः अमृतास्ते भवन्ति, वो अमर हो जाते, मोक्ष प्राप्त कर लेते। जो इस प्रकार के ब्रह्म को नहीं जानते, इससे भिन्न को ब्रह्म मान लेते हैं, तो वो तो भ्रम है, अविद्या, फिर तो वो बंधन में रहेगा। पर इस प्रकार के कर्म करने वाला जो परमात्मा है, जो कभी फंसता नहीं, इससे भिन्न जो भी जिसको भी परमात्मा माने हुए हैं, देवता माने हुए हैं, सब स्वयं ही शरीरों में बंधे हुए हैं, वो भी गर्भ में आए हुए हैं, और बहुत सारे कर्म करके कर्मों के फल को भी भोगे हुए हैं। तो उनकी उपासना करने से कोई अमर नहीं होता। इस प्रकार के ब्रह्म जो पूरे संसार को उत्पन्न करके पालन पोषण करता हुआ चला रहा है, और स्वयं उसके बंधन में नहीं आता, ऐसे ब्रह्म को जो जानता है, उसके स्वरूप को जान लेता है, वो अमर हो जाता। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु, यह इमान लोकान ईशते ईशनी भी, प्रत्यंजनास्तिष्ठते संचुकोच अंतकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः। एको ही रुद्र, कोई एक परमात्मा, वो रुद्र भी है, सबको रुलाता है। जाल में फंसा हम लोग रुलाना ही है, सुख दुखों में फंस जाते हैं, इसलिए वो रुद्र है। एको ही रुद्र न द्वितीयाय तस्थु, अकेला चलाता है, उसको चलाने में कोई दूसरा कोई नहीं होता, इस काम के लिए और कोई दूसरा समर्थ नहीं है। न द्वितीयाय तस्थु, या अपने जैसा कोई दूसरा परमात्मा को नहीं बनाता, दूसरे को आश्रित नहीं करता। न द्वितीयाय तस्थु, यह ईमान जो ईमान लोकान ईशते ईशनी भी, जो इन सारे लोगों को अपनी शक्ति से चला रहा है, उसी को ही, वही प्रत्यंजनास्तिष्ठते संचुकोच अंतकाले, वही परमात्मा, वही रुद्र प्रत्यंग जनास प्रत्यंग तिष्ठति, सब प्राणियों के अंतःकरण में भी वो अधिष्ठित होता है, प्रतिष्ठित होता, विद्यमान रहता। और संसार को जब प्रलय करना होता है, तब संचुकोच अंतकाले, उसको संकुचित कर देता है, समेट लेता है, काम खत्म हो गया, चटाई लपेटो और चल पड़ो। परमात्मा भी ऐसे ही पूरे संसार को समेट लेता है, जाके सोता नहीं है। वह प्रलय भी बहुत बड़ा काम है। प्रलय होने के फिर अगले ही क्षण में फिर सृष्टि। तो संचुकोच अंतकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा,
सारे संसार को उत्पन्न करके सो जाता है। परमात्मा ने सो जाए गया अंदर सब। तो विश्वानि भुवनानि संसृज्य गोपाः, उसका पालन पोषण करने वाला है। और उसका स्वरूप क्या है? इस प्रकार के कर्म इस प्रकार कर्म करने वाला क्या करने के लिए उसको किस प्रकार के स्वरूप की अपेक्षा है? विश्वतः चक्षुः उत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर उत विश्वतः पात् संबाहुभ्यां धमते संपतत्रैः ज्यावा भूमि जनयन् देव एकः। वही देव एकः देवः, वही देव एक सो जाता है। एकः देवः, वही एक देव। विश्वतः चक्षु, चारों ओर चक्षु है, एक ही ओर चक्षु नहीं है। और वो भी सोने वाली आंखें नहीं है, 24 घंटा खोल के देखने वाला चक्षु है वो। एक क्षण को अकेले किसी को नहीं छोड़ता। एकांत में जाके चोरी करता है उसको भी जान लेता है, अंधेरे में काम करता है तो उसको भी जान लेता है। समुद्र में डूब के करो, कहीं भी पाताल में छुप के करो, कहीं भी करो, सबको 24 घंटा खोल के देखने वाला है। इससे बच नहीं सकता कोई। विश्वतः चक्षु, चारों ओर आंख ही आंख है उसकी, आंख नहीं, सर्वत्र व्यापक है वो। विश्वतः चक्षु उत, और विश्वतः मुख है, सब मुख ही मुख है उसके, मैंने सर्वत्र विद्यमान है। विश्वतो बाहु, और चारों ओर, जैसे हमारे बाहु अंदर काम करते हैं, ये काम करो, दूसरे काम बता दिया कैसे करते, यहाँ काम करते वहां कैसे करते, ऐसा नहीं, सब जगह काम कर सकता हो। आदमी ने 2 बाहु दिया, 2 बाहों में जो जितना काम कर सकता है उतना ही करेगा, उसका ऐसा नहीं। 2 जगह 4 लगा देंगे, 4 की जगह 6 लगा देंगे, 6 से युद्ध करता है। 6 बाहु वाला चित्र देखा देवताओं के पास रहते ना, 4 बाहु दिखाते हैं, 6 बाहु दिखाते हैं। युद्ध करेगा, किसी को मारेगा तो 5, 6, 10 बाहुओं से करेगा। आनंद काम नहीं कर सकता। तो आनंद काम करने के लिए तो अनंत बाहु वाला, अनंत शक्ति वाला, सर्वत्र विद्यमान परमात्मा करता है। और विश्वतः पाद, चारों ओर पैर ही पैर है, यहां देखो वहां चलता ही रहता है, चलता नहीं, सब जगह विद्यमान है, सर्वत्र गति वाला। और संबाहुभ्याम धमति, बाहुभ्याम धमति, बाहुओं से युक्त कर देता है जीवों को, मनुष्यों को। मनुष्यों को 2 बाहु जोड़ दी ना, इस मैं काम करता हूं तुम भी करो, खाली बैठ के सोना नहीं, बांध के क्या करना है, हाथ किसी दिया परमात्मा ने, बांध के सो जाए, हाल ओढ़ के सो जाए, काम करने के लिए दिया। तो बाहुभ्याम संभ्रमति, बाहुओं से युक्त कर देता प्राणियों को, जिससे कि वो कर्मशील रहे, कर्म करते रहे। और पतत्र ही संभ्रमति, पक्षियों को पंख दे दिया उड़ने के लिए, काम करने के लिए हाथ नहीं दिया, उड़ने के लिए पंख दिया। तुम उड़ो, जहां भोजन मिलता वहां जाकर भोजन खाओ। देखा ना, पक्षी 2 मीटर किलोमीटर जाते, अरे जहाँ पेड़, जिस पेड़ के ऊपर रहते, जहाँ सोते, वहाँ आस पास नहीं ढूंढते, क्यों उड़ के जाना किलोमीटर? देखा, झुंड रात शाम को जाते, सुबह भी जाते, फिर शाम को जाते, वापस लौट के। और कितने समय तक अंधेरा जाता उनको पता है, और हम कितने दूर पर हैं, हमको वहाँ
अंधेरा होने से पहले पहुंचना, बिना घड़ी के। है गर्मियों में ज़्यादा देर से अंधेरा हो जाता है तो आराम से आ जाएंगे। ठंडियों में जल्दी अंधेरा रहता तो अंधेरा होने तक वहाँ पहुँच जाते, कितने ही किलोमीटर आगे पहुँचते। आदमी घड़ी पहन के भी देर कर लेता है, पक्षी का भी देर नहीं करते, किलोमीटर किलोमीटर रोज जा रहे हैं पक्षी। तो उनको पंख, सब प्राणियों को जो जो अवयव दिया सब काम करते हैं, आदमी को छोड़ के। आदमी को बुद्धि भी दिया, बोलने के लिए वाणी भी दिया, मंत्र नहीं बोलना। अब जीवा किसने दिया? परमात्मा ने। बंद रखने के लिए दिया है, बोलने के लिए थोड़ी दिया। बोलने के लिए दिया तो बोलो फिर। हाँ बोलते तो हैं दिन भर, हाय हो काय कोई गप सप, अरे वो नहीं, मंत्र बोलना। तो पदत्रयसम भमति यावा पृथ्वी जनयन देव एका, जीवलोक और भूमिलोक और बीच का अंतरिक्ष लोक, तीनों लोगों को उत्पन्न करता हुआ वही एक परमात्मा विद्यमान है, वो इस प्रकार का रूप वाला है, ये बता दिया। ये मंत्र वेदों में भी आया, विश्वतश्चक्षुरुद्र विष्णु मुखाद, ये वेदादियों में, यजुर्वेद में भी है, ऋग्वेद में भी है, अथर्ववेद में भी है।